हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज मैं आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें आपको सिर्फ एक बार 50,000 इन्वेस्ट करने पर 2,48,95,643 रुपए का एक टाइम के बाद फंड बन जाएगा और आप इन्वेस्टेड अमाउंट पर एटीसी टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। दोस्तों, कैसे आपके 50,000 रुपये 2.48 करोड़ बनेंगे, हम इस वीडियो में उसको डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों, अगर आपकी इनकम कम है और उस पैसों को इन्वेस्ट करके आप भविष्य के लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा फंड चाहते हैं, आज मैं आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें कम पैसे लगाकर आप बहुत अच्छा रिटर्न्स पा सकते हैं। वैसे तो एसबीआई के पास 80 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, बट यह एक ऐसा फंड है जिसकी डिमांड ज़्यादा है। साथ ही जब भी आप फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। तो वह फंड है एसबीआई का एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड। साथ ही मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी कैसे लमसम 50,000 रुपये एक बार इन्वेस्ट करके 2.48 करोड़ बन जाएंगे। यह एसबीआई का बहुत ही पॉपुलर और अच्छा रिटर्न्स देने वाला फंड है। आज आज जो भी पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते हैं। जैसे-जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, वैसे-वैसे इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स भी बढ़ती हैं। चलिए हम समझेंगे, ये जो फंड है ये जो लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का जो करंट एयूएम साइज़ है वो 28,506 करोड़ है, मतलब इतना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। इस फंड का जो लॉक इन है वो 3 साल का है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड की 0.94% है। फंड मैनेजर्स यह डिस्कस करते हैं कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, इसके लिए पूरी टीम होती है। उसके बाद ही आपका पैसा वह इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड में मिनिमम आप लमसम अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मिनिमम लमसम की जो लिमिट है वो 1,000 रुपए है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ अगर आप एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मिनिमम एसआईपी की लिमिट 500 रुपए है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में जिसका अधिक समय तक आप पैसा इन्वेस्ट रखते हैं, जितना अधिक समय तक आप पैसा इन्वेस्ट रखते हैं, उतना ही अधिक आपको रिटर्न्स मिलता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आप इसमें वन टाइम लमसम 50,000 इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते, जैसा कि इस फंड ने पिछले 1 साल में 50% की रिटर्न दी है, यहाँ पर हम एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न जो अज़्यूम करेंगे वो 23% की अज़्यूम करेंगे कि ये सा एवरेज एटलीस्ट 23% की फंड रिटर्न देगा। तो अगर आप इस फंड में 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 50,000 रुपए और 23% की हम सालाना एवरेज रिटर्न मान के अगर चलते हैं, तो 10 साल के बाद इस फंड की वैल्यू 3,46,297 रुपए हो जाएगी और इस फंड की फाइनल वैल्यू 3,96,297 रुपीज़ की हो जाएगी। वही फंड अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं, तो इस फंड की जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो 30,91,031 रुपए होगी। और अगर हम इस फंड की फाइनल वैल्यू टोटल वैल्यू की बात करें, तो वो 31,41,031 रुपए होगी। अब चलिए देखते हैं, अगर आप 5 साल और वेट करते हैं, 25 साल तक पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं, तो इस फंड की जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगी वो 87,92,963 रुपीज़ हो जाएगी। तो इस फंड की जो फाइनल वैल्यू होगी वो टोटल वैल्यू जो होगी वो 88,42,963 रुपीज़ होगी। अगर हम 5 साल और वेट करते हैं तो क्या होगा? 30 साल तक अगर हम इन्वेस्टेड रखते हैं तो एस्टिमेटेड जो रिटर्न्स रहेगी वो 2,48,45,643 की रहेगी और जो टोटल वैल्यू रहेगी फाइनल वैल्यू वो 2,48,95,643 रुपीज़ हो जाएँगे। मतलब आप देखेंगे जो स्टार्टिंग के ईयर्स में है उसमें इतनी रिटर्न्स नहीं बढ़ी, बट आप जितना इसको लॉन्ग टर्म रखते हैं वही पैसा आपका इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। अब दोस्तों, आपके मन में कई सवाल होंगे कि जो ये रिटर्न्स आपको बताए हैं क्या ये गारंटेड है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है, शेयर मार्केट से लिंक होती है। आपसे मैं जो भी डिस्कस अभी तक मैंने किया है वो पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के आधार पर डिस्कस किया है। यह शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस के आधार पर इसकी रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकती है और इसी के आधार पर फाइनल वैल्यू भी कम या ज़्यादा हो सकती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।
फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें और फाइनेंस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।